परिवार पर हमला। भीड़ ने जलाया अभीरा का पोस्टर। उड़े पोद्दार परिवार के होश। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर भड़की हुई भीड़ पहुंच गई है पोद्दार हाउस। और देखिए कैसे यहां पर लग रहे हैं नारे। जहां एक तरफ दादीसा को जेल भेजने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा को कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। और ये सब हो रहा है इस AI वीडियो के चलते। ऐसे में भीड़ हो गई है बेकाबू। गेट के बाहर से भी वो कर रही है इन पर हमला। तभी तो किसी ने फेंक दी है आग वाली ये बोतल, जिससे पूरा का पूरा परिवार घबरा गया है। ऐसे में अरमान सामने आता है और भीड़ को शांत करने की कोशिश करता है। भीड़ बेकाबू हो गई है, ये लोग कुछ फेंक रहे हैं। ड्रामा बंद करो, गेट लॉक, वरना एक एक को जेल में भिजवा दूंगा। जेल में तो आप नागरिक उतार जाएगी। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होते ना, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। पीछे हटो। असल में हुआ यूँ था कि दादीसा और विद्या मंदिर गए थे। वहाँ पर मीडिया वाले पहुँच गए थे और दादीसा ने कैमरे को हाथ लगाकर मीडिया वाले को धक्का दे दिया, जिसके चलते ये भीड़ जमा हो गई है और वो चाह रही है कि दादीसा को जेल भेजा जाए। इतना ही नहीं, भीड़ ने तो ये भी फरमान जारी कर दिया कि अभीरा को सबसे माफी मांगनी होगी। और देखिए कैसे वो अभीरा का पोस्टर तक जला रहे हैं। एडवोकेट अभीरा, उस बेहुदा वीडियो के लिए माफी मांगो। एडवोकेट अभीरा, हाय 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 हाय। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। हाय हाय अभीरा, हाय 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 हाय। एडवोकेट अभीरा, बेहुदा वीडियो के लिए माफी मांगो। एडवोकेट अभीरा, हाय 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 हाय। एडवोकेट अभीरा, हाय हाय। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। ऐसे में अभीरा फैसला लेती है कि वो सॉरी बोल देगी। ऐसे में अरमान उसे समझाता है कि अपनी गलती के बिना सॉरी बोलना भी काफी गलत है। ऐसे में अभीरा मान जाती है और ठान लेती है कि वो सच सामने लाकर ही रहेगी। मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ ना। अरे पर क्यों? क्योंकि अब बात फैमिली की सेफ्टी पर आ गई है। तुमने देखा ना ये लोग कैसे ब्लास्ट कर रहे हैं। माँ, दादी साहब, पापा सबकी लाइफ डेंजर में। अगर मेरी सॉरी बोल देने से खतरा टल जाता है तो मैं क्यों ना बोलूं? क्योंकि ये गलत है अभीरा। गलत है क्या? भाड़ में। मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी की पड़ी है अरमान, प्लीज। अभीरा तुम सेल्फिश हो रही हो। सेल्फिश? मैं बस फैमिली के बारे में सोच रही हूँ अरमान। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम सिर्फ फैमिली के बारे में सोच रही हो। पहली बात तो ये कि तुम्हारे सॉरी बोल देने से भी ये शांत नहीं होंगे। और अगर एक बात को मान लेके शांत हो भी जाते हैं तो कल ना फिर तुम्हारी तरह किसी लड़की को अपना टारगेट बनाएंगे और वो लड़की भी सोचेगी कि तुम्हारी तरह माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा अभीरा। सॉरी बहुत पावरफुल वर्ड होता है, गलती के लिए इस्तेमाल करो। इन जैसे दो कौड़ी के लोगों की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। ये लोग तुम जैसी लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को रॉन्ग कर समाज के ठेकेदार की गलती पर बैठे। अभीरा स्टॉप देम। इन्हें दिखा दो कि ये लोग कितना भी डराने की कोशिश करें पर लड़कियां डरेंगी नहीं। ये लोग गुंडागिर्दी पर आ गए हैं अभीरा। अक्षरा मैम ने दिन रात तपस्या करके तुम्हें काला कोट इसलिए पहनाया था कि तुम गुंडों से माफी मांगो। उनके सपने, उनकी स्ट्रगल्स की बेइज्जती मत करो अभीरा। सोचो, कल ना हो सकता है ये हमारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। वो क्या सीखेगी? जो उसकी मम्मा ने सॉरी बोल दी थी वो भी माफी मांग ले। नहीं अभीरा, उसे गलत मत सिखाओ, कमजोर मत बनाओ। एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे विद्या और दादीसा दे गो टू द टेम्पल और वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट है, कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, जिसकी वजह से अनइंटेंशनली दादीसा का हाथ लग जाता है उस जर्नलिस्ट के लिए कि शायद उसका कैमरा गिर जाता है। तो वो पूरे जर्नलिस्ट आ जाते हैं एंड दे से दैट वी विल सेंड हर टू जेल, जहाँ पे सब आ जाते हैं फैमिली के, दादीसा को कैसे जेल डालेंगे। बट एक क्या होता है, जब एक बार मॉब आ जाता है तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता।
तो यही बाहर चल रहा है कि द मॉब हैज़ कम एंड दे वांट कावेरी पोदा टू गो बिहाइंड बार्स। और अभीरा बोलती है मैं सॉरी बोलूँगी, तो अरमान बोलता है अगर इस बार तुमने सॉरी बोल लिया तो फिर ये क्या आगे जितने भी लोग होंगे उनके ऊपर भी दबाव डालेंगे सॉरी बोलने के लिए, तो यू स्टैंड फॉर योर राइट्स। तो बोलती मैं अपनी फैमिली के कर रही हूँ। कहती एग्जैक्टली, फैमिली के लिए तुम्हारी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। कल तुम्हारी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो तो बोलेंगे हमको अपॉलॉजी दे दो। वहाँ पे उसे समझाता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, यू विल स्टैंड एंड यू विल फाइट। और वहाँ पे अभीरा बोलती ओके आई विल फाइट। तो ये माहौल चल रहा था। एंड देन फाइनली संजय जो है वो बोलता है कि मैंने कुछ कॉम्पनसेट करके उनको भगा दिया है जर्नलिस्ट को, ताकि दादी साहब जेल जाने से बच जाएं। और वहाँ पे अरमान और अभीरा बोलते क्यों किया आपने, यू शुड हैव एटलीस्ट आस्क्ड अस। और फिर दादी बोलती है उनको कि अभी घर के झगड़ों में प्लीज़ हम थक गए हैं। दिखाया कि दादी साहब इज़ वेरी अपसेट, क्योंकि एक तो टेम्पल का सीन हुआ, शी इज़ हैविंग हाई बीपी, शी इज़ बुरा हाल है उनका। और वो बोल रही प्लीज़ अभी हम थक गए हैं, हम लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो हमारी हार जो है वो तय है। तो लेट अस ऑल फाइट, स्टैंड एंड फाइट टुगेदर, अगर हमको ये लड़ाई जीतनी है तो वही सीन बाहर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ दादिसा को अभीरा और अरमान समझा रहे हैं कि मायरा को डॉक्टर की जरूरत है, कि उसके ऊपर जो कुछ भी बीत रहा है उसे समझाने के लिए। दादिसा इस बात के खिलाफ है, लेकिन अरमान अभीरा उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम अगर बात करने की कोशिश करें उसमें ही वो इरिटेट, लेकिन अगर हम बात करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसे लगेगा कि हम उसकी परवाह नहीं करते। और वो अगली बार हमें कुछ बताएगी भी नहीं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसे में मुझे लगता है बेस्ट यही होगा कि हम किसी आउटसाइड, किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प। कुल दैट इज़ वेरी नाइस। मैं वही बोल रही हूँ कि देखिए अगर आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आपको, यू शुड नॉट फील शाय, यू शुड नॉट बी अशेम्ड, क्योंकि ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ये दे आर देयर टू हेल्प अस। आज किसी को टेंशन होती है या कोई सडनली गोज इनटू अ शेल, उनको कभी कभी एक शाय भी फील करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलने के लिए कि आई एम गोइंग थ्रू दिस। जो फैमिली मेम्बर्स आपके फैमिली मेम्बर्स है, जो आप बचपन से आपने उनको देखा है, बट थेरेपिस्ट का तरीका अलग होता है। तो अगर आप उनके पास जाएं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वही लड़का और लड़की और अरमान हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो वहाँ पे दादी सा अंडरस्टैंड, बट स्टिल उनके तौर तरीके अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी सोच पुरानी ख्यालात की है। बोलते नहीं, जब फ़िलहाल हम चाहेंगे कि तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो और ये थेरेपिस्ट के चक्रों में नहीं पड़ो, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो भाई एक वीडियो से अरमान और अभीरा और पूरे परिवार की जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। अब देखना होगा कि कैसे अरमान और अभीरा इन सब का सामना करते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।